मगर एक पूरे विश्व के लिए अगर कोई सी एज ए नेता जिसको कहूँगा या एज ए बड़े भाई की अगर भूमिका निभाई है ना, वो नरेंद्र मोदी ने निभाई है। हिंदू मुस्लिम जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करती रही, और वो मैं कहूँगा हिंदू मुस्लिम भी करती ना अगर वो बराबर से, वहाँ सिर्फ मुस्लिम करती रही। वो मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये मुस्लिम्स का जो संसाधनों पर उनका पहला प्रथम है। तो क्या सिख नहीं थे, क्या जैन नहीं थे? हिंदू तो उनके लिए है ही ना। वो तो रोहिंग्या को वापस भेजने में विरोध जताएंगे, क्योंकि इन्होंने उनको वोटर बनाया अपना। बाहरी लोग यहाँ पे आकर जो कभी जुबान जो है सैयद शाह गिलानी कहता था कि बाहर के लोग ये इंडियंस जो हैं ये हमारे नहीं हैं, वही भाषा जो है राहुल गांधी प्रयोग करता है। कहीं ना कहीं हर षड्यंत्र ये रच रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को 2024 में रोकना है। कांग्रेसी चमचे को मैं एक बता देना चाहता हूँ, मोदी जी के साथ 100 करोड़ जनता खड़ी है मेरे जैसी। ये आप सिर्फ 5-10% हो। इस जन्म में राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। सर मेरा सवाल ये रहेगा कि नीतीश कुमार तो उधर रैली करने में लगे हुए हैं और इधर पीएम मोदी हैं ही, राहुल गांधी भी जगह जगह घूम ही रहे हैं, क्या कहेंगे सर, पीएम कौन होगा? मोदी जी। क्यों सर? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही हैं और कोई नहीं है। मैंने इससे पहले भी कई बार आपको अपनी राय दी है इसमें कि जब हमारा पूरा विश्व जो है ना, जब कोरोना की मार से जूझ रहा था, पहले उससे 2019 से पहले का नहीं मैं जिक्र करूंगा, तब क्या हुआ, उसी के बलबूते दूसरे बारी भी चुने गए। मगर उसके बाद परीक्षा उनकी दोबारा शुरू हुई, कई ऐसे बड़े फैसले होने थे, मगर कोरोना बीच में आई, एक बहुत बड़ी एक त्रासदी थी हमारे पूरे विश्व के लिए। बहुत लोगों ने अपने आप को, मगर एक पूरे विश्व के लिए अगर कोई सी एज ए नेता जिसको कहूँगा या एज ए बड़े भाई की अगर भूमिका निभाई है ना, वो नरेंद्र मोदी ने निभाई है। अमेरिका जैसा देश जो है वो लड़खड़ा गया, उसकी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई, और वहाँ के लोग जो हैं वो मतलब जो सबसे विकसित देशों में गिना जाता था वो, मगर सिर्फ और सिर्फ भारत ही ऐसा देश था। वो चाहे महंगाई पे अगर बात कहें, चाहे अर्थव्यवस्था की कहें, रोज़गार की करें या भुखमरी की बात करें, हर तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी ने जीत हासिल की। उन चीज़ों, उन सारी परेशानियों पे 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन तो दी ही दी। सबसे पहले कांग्रेस राज में क्या होता था, हेपेटाइटिस बी का 15-20 साल के बाद इंडिया का नंबर लगता था। आपको वैक्सीन का अगर पुराना इतिहास पता हो तो ये, और ये भी नहीं कि बाहर की जो कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उनकी वैक्सीन लग रही है, सब देशी वैक्सीन अपने साइंटिस्ट के ऊपर, अपनी यहाँ जो कंपनीज थी उस पर भरोसा जताकर उनको सपोर्ट कर पहली कोविड वैक्सीन जो है यहाँ बनी है यहाँ पे। लेकिन सर कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और इसी के बलबूते सरकार बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करती रही, और वो मैं कहूँगा हिंदू मुस्लिम भी करती ना अगर वो बराबर से, वहाँ सिर्फ मुस्लिम करती रही। वो सिर्फ मुस्लिम। देखिए आज हिंदू समाज जो है कहीं ना कहीं एक 2014 से पहले एक सौतेला जैसे ना, वो उसको व्यवहार मिला सरकार की तरफ से। जब देश का प्रधानमंत्री चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसको हिंदुओं ने चुना, जहां 80% पॉपुलेशन, जब वो एक बयान देता है कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार जो गांधी परिवार का मुस्लिम लोगों का होगा। ये आपने शायद बयान सुना होगा कि यहाँ के मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये मुस्लिम्स का जो संसाधनों पर उनका पहला प्रथम है। तो क्या सिख नहीं थे, क्या जैन नहीं थे? हिंदू तो उनके लिए है ही ना। वो तो कीड़े मकोड़े थे ना उनके लिए। मगर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का नाम लेना, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो है ये स्पष्ट करती है कि उनका झुकाव जो है सिर्फ और सिर्फ। आज 8 साल के बाद एजेंसीज जो है वो एक डॉक्यूमेंट पकड़ती है बिहार से, जिसमें देश को इस्लामीकरण का PFI का आपने समझ रहे हैं, ये जनता ने भी देखा उसको। मगर ये किसके राज में पनपा वो चीज़? कांग्रेस थी। कांग्रेस ने उसको पनपाया, उसको हर वो संरक्षण दिया और उसको हर एक सहूलत दी वो, कि जिससे वो अपने इस एजेंडे को पा सके, जल्दी अचीव कर सके। कन्वर्जेंस हर तरीके से, वक्फ बोर्ड उसको दे दिया, मुस्लिम लॉ बोर्ड दे दिया। आज
विपक्ष को पूछेंगे वो बेरोजगारी की बात करेंगे। हाँ, महंगाई मगर वही जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो वहाँ रोडे अटकाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून का अगर बात करेंगे वहाँ रोडे अटकाने की बात करेंगे। एनआरसी में रोडी करेंगे। रोहिंग्या को वापस विरोधी भेजने में विरोध जताएंगे, क्योंकि इन्होंने उनको वोटर बनाया अपना। कई ऐसे हिंदू जो बहुल्य राज्य एरिया थे उनमें रोहिंग्या को बसाकर वहाँ उनको मिनॉरिटी में ले आए। उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की गई। हमारे आज जो जम्मू कश्मीर में डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था वहाँ पे, ये क्या प्लान था कि रोहिंग्यों को बसाओ और बाहर के जो हैं उनको बसाकर एक जगह करो, डेमोग्राफी चेंज करो। कल कश्मीरियों को भगाया था, आने वाले टाइम में डोगरों को भगाना था और कश्मीर में पूरा कब्जा कर लेना था। यही तो प्लान था। आज महबूबा चला रही है, फारूक अब्दुल्ला चला रहा है, कभी चाइना के गुहार लगा रहे हैं कि 370 वापस लाया जाए। ये जाकर प्यार की यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ बीज बोते हैं कि बाहरी लोग यहाँ पे आकर जो कभी ज़ुबान जो है सैयद शाह गिलानी कहता था कि बाहर के लोग, ये इंडियंस जो हैं ये हमारे नहीं हैं, वही भाषा जो है राहुल गांधी प्रयोग करता है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, कौन है? अब ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आप जैसे चैनल जो है ना, देखिए न्यूज़ वन चैनल में क्या है, डिबेट हो रही है, 4 वहाँ से चिल्लाए, 4 वहाँ से चिल्लाए। जनता के हित में क्या बात पहुँची उनके तक? ये ग्राउंड रियलिटी है। आज सोचना पड़ेगा कि रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। मंदिर, अगर आपको मंदिर बनाना है उसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। इवन कि आपको मतलब 100 तरह की एनओसी लेनी पड़ेगी, फलाना ये करना है, उसके बाद भी आपको रुकावटें मिलेंगी। मगर उनको अगर कहीं बनाना है, कोई इंक्रोचमेंट करनी है, तो सिर्फ ईंटें लगानी है, दिया जलाना है, 10 दिन बस हो गया। उसके बाद वो इंक्रोचमेंट कर देंगे, वक्फ बोर्ड उस पर अपना कब्जा हक जता लेगा, उसको अपने अंदर उसमें दुकानें बन जाएंगी, उसमें फिर उनके लोग आ जाएंगे, पीएफआई जैसे जो लोग हैं वो उनको वहाँ बिठा देंगे। आपका खाएंगे पिएंगे और देश को इस्लामीकरण का षड्यंत्र भी रचेंगे। और फिर दर्द किनको होगा? जैसे ही उनके ऊपर कार्रवाई होती है, बिहार की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। समझ रहिए, ये तार वहाँ पे भी जुड़ते हैं कि आपने सरकार बदल दी। पीएफआई का जैसे ही सामने आया, पलटू राम ने पलटी मार दी उसके, क्योंकि वो तो उन्हीं के हितों की बात करेंगे ना। वो इशरत के चचा जान ऐसे नहीं कहलाते थे, वो टोपी लगाकर घूमते थे। ये कड़ियाँ जोड़नी ज़रूरी हैं 2024 में भी। और जब चुनाव आए, अब इनकी बिहार की जनता को अब जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनको। जातीय जनगणना क्या सही हो? यही तो, और डिवाइड करो ना। कांग्रेस ने क्या किया? जाति के नाम पर बांट दिया, आरक्षण फलाना ये चीज़, कि हिंदू हो ही नहीं सके, एक बटा रहेगा तो एक, तभी तो दिया। आज जब सबको मिल रहा है ना, बराबरी का हक मिल रहा है, आज सारे अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं। खासकर हिंदू वो समझ रहे हैं कि हमारा भी हक है। हमारे इष्ट देव प्रभु राम जहाँ पैदा हुए हैं, हम वहाँ मंदिर नहीं बना सकते थे, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, सब कुछ किया, और कोई अध्यादेश नहीं लाया उन्होंने। कानूनी तौर पर ही जीती, मगर जीता ना। आज कहीं ना कहीं अगर भाजपा को हिंदुओं की सरकार कही जाती है तो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है हिंदू को। सर जैन भी तो है इसमें ना, जैन भी है, सिख भी हैं। जी नहीं, जैन सिख जो है ये हिंदुओं का ही पार्ट है। अगर आप आर्टिकल 25 देखोगे तो वहाँ क्या है, हिंदू जो है वो, जो जैन सिख हैं, बौद्ध हैं, ये उन्हीं का पार्ट है। तो अगर बौद्ध सिर्फ बुद्ध अपने आप को बुद्ध लिखेगा और आगे हिंदू लिखना है, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो है हिंदू। सिख जो है वो है हिंदू। ये पंथ हैं, धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म जी। ये उसी की हिंदू राष्ट्र की मांग करना जो योगी जी बोलते हैं या फिर बाकी नेता भी बोलते हैं, वो सही है, जायज़ मांग है? बिल्कुल जायज़ है। देखिए, अगर सुरक्षा देखनी है, अगर देखिए, नहीं, मुस्लिम का इसमें मुस्लिम पनपा ना यहाँ। आज वो जब बंटवारा हुआ था, बंटवारे के बाद अभी तक आज कागजों पे 15-16% है, ऐसे जो है 30 करोड़ के करीब हो गया है, 25 से 30 करोड़। मगर वो किनके बीच में पल रहा है? हमारे बीच में नहीं। मगर एक ऐसा देश बताओ पूरे विश्व में, मुस्लिम राष्ट्र, जहाँ मिनॉरिटी पनपी हो। पाकिस्तान है आपके सामने, हमारे साथ ही अलग हुआ था, उस वक्त 18% है, आज 1-1.5% आ गए हैं। तो
मुझे बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, वहाँ जैन भी पनपेंगे, वहाँ बौद्ध भी होंगे, वहाँ सिख भी होंगे, वहाँ मुस्लिम भी होंगे, वहाँ क्रिश्चियन भी होंगे, पारसी भी होंगे, हर एक, क्योंकि हिंदू जो धर्म है वो एक सबको साथ लेकर चलने वाला। यहूदी जो है पूरे विश्व में उनको भगाया गया, किसने शर्म दी थी उनको? भारत ने। आज इजराइल जो है हमारा मित्र देश है, इसलिए कि हमने उनको तब शरण दी थी जब कोई शरण नहीं देता था। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, ये कोई अवैधानिक नहीं है। ये हमारा संविधान ही जो है ये आज्ञा देता है, उसमें है चीज़। हर बार क्यों अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है? वही अमेंडमेंट की ताकत देता है कि संविधान को बदला जा सके। सर क्या यात्रा से बदलाव होगा? कांग्रेस जो यात्रा करके आई है। नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया है, ये गुड़ गोबर ही कहूँगा। कांग्रेस ने सिर्फ अपने जो दाएं बाएं भटक रहे थे ना, एक दिशाहीन हो गई थी ना कांग्रेस, ये उसको समेटने का काम किया है। उसमें भी कई ऐसे बयान, कई ऐसे लोग बीच पर जोड़कर, आज जॉर्ज सोरोस जिस एनजीओ को फंडिंग करता था, सलील शेट्टी जो मोदी जी का घोर विरोधी है, उसको फंडिंग कर रहा है और वो भारत जोड़ो यात्रा में आगे आगे भाग रहा है। तो ये तार जुड़ते हैं, फिर वो अडानी को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर षड्यंत्र ये रच रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को 2024 में रोकना है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से हर कांग्रेसी चमचे को मैं एक बता देना चाहता हूँ, मोदी जी के साथ 100 करोड़ जनता खड़ी है मेरे जैसी। ये आप सिर्फ 5-10% हो, ये याद रखो एक चीज़, 5-10% हो। आधे से ज़्यादा मुस्लिम जो है ना, वो भी आज मोदी जी के साथ हैं। आपकी दाल नहीं गलने वाली। इस जन्म में राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते।